कैसे हैं दोस्तों? मनोरंजन से भरपूर अपने कार्यक्रम जिसका नाम है यंग अंदाज में मैं मनीष मेवाल अपनी पूरी यूनिट की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। क्या है महाराज नहीं मालूम? पूरे देश में, पूरे दुनिया में स्वाइन फ्लू अपने यहाँ भी है और लखनऊ में तो पूछे मत, और पटना का तो जवाब है नहीं, और रांची तो रांची है। ऐसा है, इससे बचने के लिए, इसके लिए रोकथाम करने के लिए हम जगह जगह जाएंगे, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। अभी हम आपको लेकर चलते हैं पटना में एक महाविद्यालय है, गंगा देवी महिला महाविद्यालय। वहाँ के बच्चों के बीच में चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। प्लीज कम। जी धन्यवाद, हम आ गए हैं इन बच्चों के बीच में। आइए इनसे बातचीत करते हैं। शब्द जी आपका नाम? दीपशिखा जी, 2 कदम आगे। कैसी तबीयत है आपकी? खाना उना खाती हैं? हाँ, खाते हैं। आज सुबह में क्या खाई हैं? रोटी सब्जी। सर्दी जुकाम है आपको? नहीं, अभी नहीं सर दर्द? नहीं है तो नहीं। कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये आजकल एक बीमारी आया हुआ, क्या नाम है उसका? स्वाइन फ्लू। हाँ, देखिए आपका ब्रेन बहुत स्ट्रांग है। स्वाइन फ्लू, इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? हाँ, ये स्वाइन फ्लू आजकल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इसका सिम्टम्स है कि अगर आपको खांसी, बुखार या फिर सर्दी हो तो इससे पता चलता है कि आपको स्वाइन फ्लू है। और स्वाइन फ्लू से बचने के लिए हम लोगों को ज़्यादातर मास्क लगाना चाहिए, जिससे हमें कम से कम इन्फेक्शन लगे। क्या बात है, आपका ब्रेन बहुत स्ट्रांग है। देखिएगा, एक दिन आपका ब्रेन क्रेन से लदा के अब प्लेन से जाएगा। थैंक यू जी। आगे आएंगे। आपका नाम? सीमा राय। सीमा जी, आपको कुछ जानकारी है स्वाइन फ्लू के बारे में? बचाव के लिए मास्क लगाना चाहिए और फिर डॉक्टर से टेस्ट भी करवाना चाहिए, जैसा कि, और जिसे ये स्वाइन फ्लू पकड़ा हुआ है उस इंसान को भी मास्क लगाना चाहिए ताकि उससे कोई और कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। वेरी गुड। मेरी एक बहन है यहाँ पर, उसको बुलाते हैं। पंडित जी आइए। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि मैं इनकी बहन हूँ। थैंक यू। हाँ, चेहरा मिलता है हम दोनों का। चलिए, आपसे भी वही स्वाइन फ्लू के बारे में क्या जानती है? एक्चुअली ना, ये जो स्वाइन फ्लू है ना, ये एक से दूसरे को फैलता है। अगर हमें शुरुआत में ही पता चले कि हमें सर्दी है, खांसी है, तो हमें डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। आई नो डॉक्टर का फी थोड़ा ज़्यादा होता है, बस हेल्थ से बढ़ के तो कुछ नहीं होता ना, इसलिए हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एंड वो हमारा ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छे से वो मतलब कि ठीक कर सकते हैं। और इससे बचने के लिए हमें मास्क लगाना चाहिए। अच्छा, ये बताओ, ये जो मास्क की बात की, क्या मास्क सिर्फ इसके लिए लगाते हैं या मास्क मतलब जनरल वो जो आजकल? ये मास्क जो है ना, ये मतलब डॉक्टर भी लगा सकता है। अगर वो किसी स्वाइन फ्लू के पेशेंट का इलाज कर रहा है तो इससे डॉक्टर को ना हो जाए। अगर डॉक्टर को ही हो गया तो हम लोग को कौन ट्रीट करेगा? इसलिए ना डॉक्टर लोग को भी वो लगा के जाना चाहिए ताकि उससे उनको ना हो फैले, क्योंकि ये संक्रमित है तो एक से दूसरे को फैल सकता है। ये जो स्वाइन फ्लू है, इसका साइंटिफिक नेम जो है वो वायरस के थ्रू फैलता है। इसका है H1N1, जो कि हेमाग्लूटिन और नेमाग्लूटेज, इसकी वजह से ये फैलता है। अगर आप अपने में देखते हैं सिम्टम्स जो है वो डायबिटीज पेशेंट के टाइप भी इसमें सिम्टम आता है। पेट में दर्द होना, चक्कर आना, बुखार होना, उल्टी जैसा मन होना, ये सारा जो अगर आपको ये लक्षण दिखते हैं तो आपको तुरंत जो स्वास्थ्य केंद्र है या डॉक्टर के पास जाकर स्वाइन फ्लू का टेस्ट करा लेना चाहिए। उससे आप प्रिकॉशन ले सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारे साइंटिस्ट जो है वो लगे हुए हैं इसका वैक्सीन खोजने में, लेकिन वो इस वजह से नहीं ढूंढ पा रहे हैं क्योंकि ये जो वायरस है वो एक से दूसरे व्यक्ति में जाता है तो अपना रूप चेंज कर लेता है। जैसे वो मेनली स्वाइन मतलब होता है पिग, तो पिग से अगर वो इंसान में आ रहा है तो उसका स्ट्रक्चर दूसरा रहता है, लेकिन अगर इंसान से बर्ड में चला जाता है, बर्ड से इंसान में तो उसका स्ट्रक्चर दूसरा रहता है। इस वजह से इसका जो प्रॉपर वैक्सीनेशन है जो पूरी तरह से खत्म कर सके वो भी बनाने में दिक्कत आ रही है। फिर भी एक टेमीडोज रिप्लेंजा नाम का एक वैक्सीनेशन आया है जिससे हम लोग प्रोटेक्ट हो सकते हैं। वैक्सीन लेकर हम लोग स्वाइन फ्लू से बच सकते हैं। और जो मेजर बात है जिससे हम लोग बच सकते हैं वो है मास्क लगाना। अगर हम मास्क लगाते हैं तो वो फैलेगा नहीं, एक आदमी तक सीमित हो जाएगा। प्रणाम, जोरदार ताली इनके लिए। आइए, क्या जानती हैं स्वाइन फ्लू के बारे में? स्वाइन फ्लू एक कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कम्युनिकेट हो जाता है, फैल सकता है। और नाउ डेज तो हम लोग देख ही रहे हैं कि एक वाइड एरिया पर ये फैलते ही जा रहा है। तो इसका रीज़न है कि मतलब इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन की ज़रूरत है। आज के डेट में बहुत ज़्यादा ये फैल रहा है, जैसा कि हम लोग देख ही रहे हैं। तो एट अ ग्रेट लेवल ये फैल रहा है, तो इसके लिए हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए कि ऐसा अगर मतलब सिम्टम्स दिखे तो इसमें हमें मतलब बहुत ज़्यादा हमें अवेयर रहने की ज़रूरत है। रेगुलर बेसिस पे हमें डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए। मेडिसिन जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो मेडिसिन हमें लेना चाहिए। जिन लोगों को स्वाइन फ्लू है या इन्फेक्टेड है, उन लोगों को आप जानती हैं, उन लोगों को अपने मोहल्ले टोले में किसी को ऐसा कुछ बताई हैं, क्या समझाई हैं? सर, हम अपने गांव गए थे अभी हाल फिलहाल होली में, तो जितने भी हमारे आसपास में जितने भी लोग रहते हैं उन लोगों को समझाए थे कि आप
मतलब जितना हो सके उतना ज़्यादा सुरक्षित रहें, अपने मुंह को ढक के रखें। जो भी अगर आपके आसपास कोई छींक रहा है तो उनसे दूर रहें। अगर आपको बुखार लग रहा है या खांसी हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। ये नहीं सोचे कि हाँ 10 दिन में ठीक हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो बिल्कुल ना सोचें। जो भी है तुरंत डॉक्टर से चेकअप ये बात अपने गांव के लोगों को बताएं। जी बता चुके हैं तो सर। जिस माहौल में आप बता रही तो होली का था, आप कितने बताने के बाद सब लोग गंदे ही दिखते होंगे। नहीं सर, होली से 3-4 दिन पहले गए थे ताकि आराम से बैठ करके सब कोई बात कर सके। क्या लगा आप जो बताएं उस पर वो लोग अमल करेंगे? जी जरूर कर रहे हैं सर। कर रहे हैं जी। जी। आपका नाम? शिवानी गुप्ता। शिवानी, कब से फास्टिंग कर रही हैं आप? नहीं, एक्चुअली में हम फास्टिंग नहीं करते हैं। वो तो भाई देख करके लोग बता सकता है। जरूरी नहीं है कि फास्टिंग करने पर शरीर पतला हो जाए। तो क्या करते हो, राज बताइए, कहीं स्वाइन फ्लू से अफेक्टेड तो नहीं है? नहीं, ऐसा उसके कुछ कारण भी होता है? नहीं तो आप खुद पहले अपना राज बताइए। एक्चुअली में मतलब स्वाइन फ्लू एक संक्रमित बीमारी है जो एक दूसरे से फैलता है। इसके लक्षण है बुखार आना, उल्टी होना, सर में दर्द, सर्दी वगैरह रहना। इसके कारण ऐसे तो नाक बंद हो जाना, नाक बहते रहना। हाँ ये है, क्योंकि हम एक बार पेपर अगर पढ़े थे तो वो न्यूज़पेपर में हम देखे थे उसके लक्षण वगैरह सब, तो उस पर हम मतलब ज़्यादा जानकारी के लिए नेट पर सर्च भी किए थे। जिस तरह से स्वाइन फ्लू बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए आपके दिमाग में क्या, किस तरह का मैनेजमेंट है? सबसे पहले तो लोगों को अपने से सुरक्षित रहना चाहिए, जो कि मास्क पहन के रह सकते हैं। अगर मास्क पहन के रह सकते हैं तो उसके बाद दूसरा है कि अगर कोई भी सिम्टम्स जैसे तेज फीवर या कुछ भी डायरिया या हाँ ये सब अगर आता है तो तुरंत जाके डॉक्टर से जाकर के कंसल्ट करें। और उसके बाद भी अगर मतलब कि एक अगर ऐसा कोई सिम्टम्स है और आपको पता चलता है तो 3 बचा बताया आपने? हाँ बस 3। बस वो एक हाथ धोना। अच्छा हाँ, हाथ धोना सबसे पहले। साबुन से हाथ धोइए, अगर साबुन नहीं है तो अधिक से सिंपल पानी से ही अधिक से अधिक बार जितना आपको समय मिले जाके हाथ धो लीजिए। ठीक है? मैंने देखा। जी नमस्कार, आपका नाम? नमस्कार सर, आशा। आशा जी। स्वाइन फ्लू के बारे में आपसे क्या आशा हम कर सकते हैं समाज के हित में? सर एक्चुअली सबसे पहले तो अगर किसी मतलब ये ऐसी बीमारी है जो एक फैल जाता है, हाँ, एक दूसरे में वो फैल जाता है, तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इसके बारे में बताना ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करे। मतलब कितना बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं कि मान लो सर्दी खांसी है तो वो ऐसे ही ठीक हो जाएगा, तो खुद से मेडिसिन ले लेते हैं। लेकिन अगर आपको 20 डेज से ज़्यादा अगर सर्दी खांसी किसी को है या हाई फीवर है तो वो जाके तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। और हमारे जितने भी प्राथमिक सब स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर इसकी दवाई मुफ्त मिलती है। तो ये सब के लिए ज़्यादा मतलब लोगों को जागरूक करना और सबको बताना चाहिए। इसी के साथ ये बातचीत का दौर यहाँ समाप्त करते हैं। आपको लेकर चलेंगे आगे गोलमाल बचा हुआ भाई, उससे पहले हम लेंगे छोटा सा ब्रेक। तो दोस्तों ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम आ गए हैं अपने राउंड गोलमाल है सब गोलमाल है। पता करेंगे लोग कितना जागरूक है स्वाइन फ्लू के प्रति। आइए इंतजार कर रहे हैं गोलमाल भैया का। है भाई, सब गोलमाल है। आप यही पढ़ाती हैं? मतलब अभी एडमिशन चल रहा है वो पार्ट 3 का? अभी तो नहीं हो रहा है। अच्छा, ये स्वाइन फ्लू के लिए मैडम वो डॉक्टर बोला है कि मतलब कुछ दवाई लेने के लिए, तो फ्री में दवाई हमको चेक करवाए हैं 2-3 बार, तो बोला है कि स्वाइन फ्लू है, घर में बैठल रहिए। ये बोलता है लगाने के लिए, तब नहीं लगाते हैं, लगाते हैं तो नोचता है। नहीं बोलो, उन लोग कहा ना पहले, बोले ना कि किसी के पास जाइएगा ना तो खांसी, तो घर में कहते हैं मम्मी उम्मी है तो खांसते हैं तो कुछ नहीं बोलती है, तो बोले कि कहीं पर खांसी उसीगा नहीं, किसी के सामने बोलिएगा नहीं। तो इसे पटता है क्या? क्या मैडम? पता है ज़्यादा डिटेल मतलब खांसने से जैसे हम खांस से होता है, टीवी पर तो दे रहा है, आपको है क्या? हाँ 2 बार 3 बार चेक करवा है, तो बोला है कि मतलब इसीलिए आप मेरे पास आके खास रहे हैं। नहीं तो आपको नहीं, कहाँ कुछ हो रहा है आपको? कुछ हो रहा है ऐसे तो मतलब आप काहे के लिए घेरे हुए हैं हमको? नहीं घेर जान रहे, दवाई कहाँ मिलेगा? मतलब बातचीत करने से नहीं ना होता है स्वाइन फ्लू? बातचीत करने सब वही टीवी में तो देखते हैं, खांसने पर ये करने पर। हाँ हमको बहुत डॉक्टर बोला कि मतलब दिल्ली का है हुआ था, मतलब किसी के सामने बात नहीं कौन कीजिए। है ये बताइए? हम एडमिशन के लिए आए हैं, बहन का एडमिशन। तो मैडम ये पट्टे का नहीं ना? अब ये हमने ये जाकर डॉक्टर से पूछिए। कहाँ से डॉक्टर से पूछे? डॉक्टर कहाँ से लाए? क्या मैडम? पूछ नहीं, आप जाइए। जानते हैं स्वाइन फ्लू हो गया था, आए एडमिशन के लिए, तो मैडम से पूछ रहे हैं तो स्वाइन फ्लू बातचीत करने से नहीं ना पड़ता है? किसी से के खांसी उसी होता है ना, तो हमको बोले ना कि 1 मिनट डॉक्टर साहब बोले कि से दूर रहिए, तो बहुत 5-7 दिन किसी से सबसे दूर रहे हैं, बोले कि किसी से जाइएगा बात कीजिएगा तो पट जाता है। तो हमसे बात करिए, मैडम से ऐसे भी घर में ही बात करते हैं, तो कब पटा है किसी को? पटता नहीं ना है, झूठ मूठ। अच्छा वही मैडम से पूछ रहे थे, मैडम कह रही कि मेरे सामने बोलेगा तो मतलब खांसने से पटता नहीं है, लोगों को भ्रम हो गया है।
ठीक ना भैया? कहाँ पड़ता है, झूठ मूठ तो लोग कहते हैं कि ये छुट्टी हो गया, ये पार्ट 2 का एडमिशन हो रहा है। पार्ट 2 का अभी नहीं। अच्छा, ये स्वाइन फ्लू जिसको होता है वो बातचीत करने से पट जाता है? हाँ, बातचीत करने से उतना नहीं, लेकिन छींकने से या फिर उसके जो वो अपने हाथ से लेके छींकता नहीं है, ये लेके बांधता नहीं, तो इन्फेक्शन का डर तो रहता है। मतलब होता नहीं, जैसे हमको स्वाइन फ्लू है, 2 बार तो मैं डॉक्टर को दिखाया, देखो ना ये दिया, बोला कि मुंह पर बांधिए। अब आए हैं बहन का फॉर्म लेने के लिए, हमने कि तो मैडम है तुमसे बात करे तो नहीं, तब जाइए कॉलेज से बाहर निकलिए। अभी से तुमको कोई फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं होगा। हम भागे क्या? नहीं, भागे नहीं, आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको साइन पे तो यू मस्ट प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड रिमेंबर इट दैट फ्रॉम यू अदर्स नॉट हार्म। बात बुर्बक, हिंदी में हमको समझ में नहीं आ रहा, तुम अंग्रेजी में समझा रही हो। वैशाली जिला के हैं, मतलब पटेगा नहीं ना, मतलब तुमको कोई पटेगा नहीं, ये नहीं बात है। आपको अपने आप में प्रोटेक्शन रखना चाहिए। ये मतलब क्या हुआ है, तो आप खुद पर जानती हो, हम 2-3 दिन रखे हैं इसको, लगता है तो नोचनी जैसा लगता है कि सांस लेता कोई मुंह दाब दिया है, लेकिन ये आपके हेल्थ के लिए सही है ना। अब जैसे हम खांस रहे थे, तुमको पटना चाहिए। आपको ये आप अपने माउथ पे रखिए, ऐसे थोड़ी कोई बात करेगा। तो तुमको नहीं ना पट रहा है? ये इन्फेक्शन का डर तो है सबको। तो तुम तो नहीं डर रही हो? अरे वो मतलब नहीं, तुम बोल्ड हो, जैसे इनका भैया गार्ड साहब से भी बात की है, इनको भी नहीं पट रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, तो पटता नहीं है? पटता क्यों नहीं है? अगर इन्फेक्शन मैडम देखिए, कारी कि नहीं पटता है? नहीं ना पटता है। बोले पटता नहीं, इन्फेक्शन का डर है। अच्छा, तुमको डर नहीं है? ऑफ कोर्स है। तुमको तो भाग जाना चाहिए, लेकिन तुम बहुत बोल। आप अपने माउथ पे रखिए। नहीं, हमको अच्छा नहीं लगता। इसको रखते हैं ना तो लगता है ना कोई मुंह बंद कर दिया। तो आप पता नहीं आप कैसे आदमी हैं। ये किस चीज का पेड़ है? हमको क्या मालूम, इधर से हम जा रहे थे, हम थोड़ी देखे पेड़ क्या क्या है। शीशों का पेड़ हमको लग रहा है। क्या पता। बड़ी लंबा है। अच्छा, जानती हो इस तरह का पेड़ होता है ना, क्या नाम है तुम्हारा? मुस्कान। इस तरह का पेड़ होता है, जब जोर से हवा आता है या जोर से आंधी आता है तो गिर जाता है। तुम लोग पढ़ती उड़ती हो ना? अच्छा, ये आजकल बीमारी आया है, क्या तो नाम है? स्वाइन फ्लू, मतलब बुखार ना? हाँ, हाई फीवर ये सब। अच्छा, इसमें लोग मर भी जाता है? हाँ, स्वाइन फ्लू में आपको अगर सर्दी खांसी हुआ तो आपको डॉक्टर से दिखवाना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होता है। आपका जान भी जा सकता है। होता है, लेकिन जिसको होगा तब ना। नहीं, आपको अगर सिम्टम दिखाई दे रहा तो आपको दिखवाना चाहिए। तो मतलब अगर डॉक्टर कह दिया कि आपको स्वाइन फ्लू है, खून चेक होता है, तुमको पता है? स्वाइन फ्लू में खून चेक होता है। खून चेक मतलब हमको पहले बोला ना कि रसगुल्ला खा के आइए, रसगुल्ला खा के गए, फिर दूसरा दिन बुलाया, फिर एक दिन बोला कि खून चेक करेंगे, तो उंगली से यहाँ से भी खून निकाला, नस से भी निकाला, एक बड़का चुके चिट्ठा दिया और बोला कि कोई सरकारी डॉक्टर, कोई बड़का डॉक्टर से दिखाइए, आपको स्वाइन फ्लू हो गया है। मतलब सर्दी खांसी है तो कोई दूर, आप दूर रहिए, इन्फेक्शन फैलेगा तो हमको भी हो सकता है ना। आप पहले डॉक्टर से दिखवाइए। तो स्वाइन फ्लू मतलब इसमें होता क्या है? एक मिनट, इसमें जैसे कि दूर होके बात कीजिए। का है? आपको स्वाइन फ्लू, आप दूर होके। अरे अभी तो तुम ठीक से बात कर रही थी, तो मतलब ऐसे बात करने से कुछ होगा है? दिन भर तो रोज हम 2 घंटा चाची से बतियाते हैं, तो कहाँ उनको हुआ स्वाइन फ्लू? तो ऐसे करने से स्वाइन फ्लू नहीं होगा? हटिए ना, क्यों हंस रहे हैं? हमको जान दीजिए। तुमको इधर जाना है ना? हम कहीं से नहीं जाएंगे, इधर से। एक मिनट सुनो, सुनो। अरे बात तो सुनो ना। पापा को बोल देंगे अभी। अरे कोई, एक मिनट सुनो, एक बात सुनो। हम चलो दूर है। अच्छा, अरे बात सुनो ना, हमको जाना है गांधी मैदान, तो हमको एड्रेस बता दो, हम चले जाएंगे गांधी। ये जो हमको नहीं मालूम। अरे एड्रेस हमको नहीं मालूम। अब इतना एक हाथ दूर से आप का चीज होगा? अब पहले बड़ा अस्पताल में दिखवाइए। सर्दी खांसी हमेशा हमको रहता है, तुमको इतना देर पटना रहता तो पट जाता ना, पटा तुमको कुछ नहीं ना हुआ। देखो अभी रुक जा, सुनो। पापा को फोन कर देंगे। कहला पापा को फोन कर। अरे रुको ना, एक मिनट रुको ना। अच्छा ठीक है। अरे जा, एक मिनट। वो देख रही हो सामने क्या है? एक मिनट। वो देख रही हो, वो ऑफिस के पीछे जो लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है। ईटीवी का नाम सुनी हो? मेरा नाम मनीष महिवाल है, वो केडी भैया है, वहाँ वो कैमरा देख रही हो, सुबोध भैया। ये ईटीवी पर हमारा एक कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, जिसका नाम है यंग अंदाज। तुम्हारे जैसे यंग लोगों को लेकर के हम गोलमाल करते हैं। मतलब हमको कुछ स्वाइन फ्लू नहीं है, ठीक है?
देख रही हो फर्स्ट क्लास मजाक कर रहे थे, मतलब इसी माध्यम से जो तुम अलर्ट हो, हमको अच्छा लगा कि जो किसी भी आदमी को स्वाइन फ्लू आदमी से उसको समझाता है, उसको दूर रखने की कोशिश करता है। ये जो तुम मैसेज तुमसे हम निकलवाएं, ये हम चाहते हैं कि हर आदमी के पास जाए, हर आदमी इस पर सोचे समझे और अच्छे जगह पर जाके अपना इलाज कराए। ठीक है, तो गुस्सा नहीं हो? नहीं सॉरी तो हम बोलेंगे, हम तुमको रोके। चलो अब तुम जाओ। मुस्कान ना, जा बेटा जा, बहुत अच्छा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर किसी के पास जाइए, उसको पता चल गया कि आपको स्वाइन फ्लू है तो आपका प्राण ले लेगा, सीधे अस्पताल भेज देगा। तो ऐसा है। इसी के साथ ये गोलमाल राउंड यहाँ समाप्त करते हैं। आपको लेकर चलेंगे आगे, बच्चों से बातचीत करेंगे। उससे पहले हम लेंगे छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इन बच्चों के बीच में अभी भी है, इनसे बातचीत करेंगे। जी आपका नाम? मधुलिका झा। मधुलिका जी, अपने आप को, अब लड़कियां अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, सुंदर रखने के लिए बहुत कुछ करती हैं, आप भी करती होंगी? यस श्योर। क्या क्या करती हैं, 2-3 टिप्स बताएंगी? जनरली फेस वॉश करती हूँ, धूप में जाने से बचने के लिए सन लोशन लगाती हूँ, एंड नॉट सो एंड सलाद खाती हूँ ताकि क्या बात है, सलाद खाती है। और बाहर जाती है तो वो किसी कपड़े से चेहरे को ढक करके रखती हैं? नहीं, मैं वैसा नहीं करती क्योंकि मुझे वोमिटिंग होने लगती है, इसलिए मैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं। बिल्कुल करते हैं, कुछ लोग ऐसा करते तो हैं। जो लोग ऐसा करते हैं हाँ। कि तो अभी जो स्वाइन फ्लू का जो बीमारी थी, क्या उससे बचने के लिए ऐसा कुछ करती हैं? मोस्टली स्वाइन फ्लू के लिए तो हम एक जो स्वाइन फ्लू कवर चल रहे हैं, तो मास्क चल रहे हैं, वो हम यूज करते हैं। थैंक यू। हाँ जी, आइए, आपका नाम? नेहा। नेहा, स्वाइन फ्लू के बारे में कुछ जानती हैं? उससे बचने के लिए कुछ की हैं? क्या? अच्छा, अपने लिए खरीदी हो क्या भैया लोग के लिए? हम सब फैमिली के लिए। मतलब कितने 12-13 को खरीदी होगी? नहीं, मेरी मम्मी साथ खरीद। वही लाई। चलिए, बहुत अच्छा बात, यही हम जानना चाहिए। अच्छा लगता है कि हर लोग, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, 50-60 रुपए में मिलता है, अपने लिए, अपने जीवन के लिए उसको खरीद कर रखिए। जी आपका नाम? स्वाइन फ्लू से लोगों को जागरूक करने के लिए क्या करना चाहिए? बाहर निकलना हो तो कभी कभी धूप से बचने के लिए या फिर गंदगी से बचने के लिए दुपट्टे का इस्तेमाल करते हैं। अगर मास्क नहीं हो तो, और फिर हाथ वगैरह अच्छे से धोना, शरीर को धोना, बहुत सारे ऐसे करती। जी आपका नाम? सिसोदिया। सिसोदिया जी, स्वाइन फ्लू से बचने के लिए आप लोगों को कैसे जागरूक कर सकती हैं? सबसे पहले उन्हें हम इस बारे में बताएंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में टेलीविजन नहीं होते, वो न्यूज़पेपर नहीं लेते हैं, या फिर वो ब्रॉडकास्टिंग नहीं रहते, बहुत दूर तक उनकी चीज़ से ये नहीं रहती, तो उन्हें नहीं पता चल पाती है किसी भी बीमारी के बारे में जो कि नया आया हो। तो उस बीमारी के बारे में हमें रूबरू करवाना होगा बहुत सारे लोगों को, और ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छे होता है। तो ये जो आप बता रही हैं लोगों को, किन लोगों को, जो आपके दोस्त होंगे अगल बगल में, उन लोगों को, जो गरीब तबके के लोग हैं, गरीब लोग जो आपके पहुंच से दूर है, उन लोगों को कौन बताएगा, कैसे बताएगा? कैसे नहीं बताएंगे, हमारे घर बहुत सारी लेडी है जो काम करने आती है, तो हम उन्हें ये बात अगर बताएंगे तो हो सकता है कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स को बताएं, और उससे बहुत सारी जानकारियाँ मतलब बढ़ती जाती है। अगर हम किसी एक को बताएं तो ऑफकोर्स वो और भी लड़कियों को बताएंगे, और भी घरों में, और ये जानकारी जाएगी तो बहुत फ़ायदा होगा इस बात का। थैंक यू वेरी मच। जी आपका नाम? आप मुझे ये बताइए कि मतलब मैं लोगों को, गरीब लोगों को, कई ऐसे लोग हैं जो आपसे दूर है, उन लोगों को ये मैसेज कैसे, उन लोगों तक कैसे ये बात पहुंचाए? उन लोगों से जैसे कि हाँ, जैसे कि अभी सुबह दी ने बोला कि जो हमारे घर में मेड आती है हम उनको बोले कि आप मतलब उनको बोलेंगे तो बहुत सारे गरीब को बोलेंगे, बहुत सारे घर को पता चलेगा। लेकिन इसके लिए कुछ करना चाहिए, लोगों को जागरूकता के लिए कुछ मतलब समाज में जाकर बोलना चाहिए, 2-3 का ग्रुप बनाकर, जिस इनसे बचने के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है। जी आपका नाम? रुखसार फातिमा। रुखसार, ये बताएं कि स्वाइन फ्लू से बचने के लिए आप यंगस्टर क्या कर रही हैं, आप अपना ये मैसेज लोगों तक कैसे पहुंचाएंगी? पहले तो हम अपना ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को ऐड करेंगे, उसके बारे में पहले बताएंगे कि हाँ हम यहाँ जा करके ये लोगों को बताएंगे। मतलब ये ग्रुप कहाँ बनाएंगे? कॉलेज में बनाएंगी, फेसबुक पर बनाएंगी, व्हाट्सएप पर बनाएंगी? नहीं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं है, इसलिए कॉलेज में ही ठीक है। कॉलेज में अपने ग्रुप्स को बुलाएंगे, उसके बारे में बताएंगे, उसके बाद ये होगा। तो ये आपकी आवाज़ कॉलेज के बच्चों के बीच में ही रह जाएगी? नहीं, वो दूसरे को बताएंगे ना। वो दूसरे को बताएगी। हाँ। चलिए आप आगे आएंगी। जी आपका नाम? रश्मि। ये आवाज़ जो स्वाइन फ्लू के लिए लोगों को बताना है, लोगों तक पहुंचाना है, आप क्या कर सकती हैं इसके लिए? ग्रुप बनाएंगे व्हाट्सएप या फेसबुक या फ्रेंड्स लोग उनके सर्कल में भी, उसके बाद सबको इस बीमारी के बारे में सबको जानकारी देंगे ताकि वो दूसरे को ही बताए। बस किसी भी तरह मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देंगे, और उनको बोलेंगे कि तुम भी मतलब अपने आसपास या किसी भी मतलब कि कोई भी मतलब जितना भी हो सबको बताए। जी आपका नाम? ऋषिका। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को स्वाइन फ्लू से बचने का क्या उपाय, क्या बता सकते हैं? पहले तो यही बोले कि हैंड वॉश करते रहे, खाने से पहले हर बार हैंड वॉश करते ही रहे,
और मास्क पहन के चले, भीड़ भाड़ इलाके में मास्क पहन कर ही चले, वरना आपको स्वाइन फ्लू हो भी सकता है। और जिनको है वो कम से कम दूसरे को ना फैलाएं, इससे आप तो बचेंगे, कम से कम आप अपने फैमिली को, हम लोग भी आपके फैमिली की तरह इसे दूसरे को मत फंसाइए इसमें। ऐसा है तो ये यहाँ के इस कॉलेज के बच्चों की राय थी। यहाँ हमारे पास एक्सपर्ट हमारे यहाँ के टीचर आए, इनसे बात करूँ। मैम अपना नाम बताएंगी? मेरा नाम प्रोफेसर मनी पाला है। मैडम क्या पढ़ाती हैं बच्चों को? मैं मनोविज्ञान पढ़ाती मनोविज्ञान, साइकोलॉजी बहुत ही खतरनाक विषय है। मैं भी इसी से हूँ लेकिन हमेशा फेल कर जाता हूँ। मैडम साइकोलॉजी के थ्रू या आम लाइफ में इस मैसेज को लोगों को अवेयर करने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए कि स्वाइन फ्लू से बचें, आपका क्या विचार है? एक्चुअली स्वाइन फ्लू इतना भयानक रोग नहीं है जिससे कि लोगों को सुनते ही डर हो जाए। अभी उसका एंटीबायोटिक है, अगर सही प्रिकॉशन लिया जाए, ब्लड टेस्ट के द्वारा अगर पता चल जाता है कि क्या बीमारी है तो सही एंटीबायोटिक्स है, उसको ले डॉक्टर से, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाएँ, वहाँ पर डॉक्टर की सलाह माने और एंटीबायोटिक खाने से वो फीवर घट जाता है। मैम लोगों को, जो कुछ गरीब तबके के लोग हैं, कमजोर लोग हैं, जो टीवी नहीं देखते हैं, जो अखबार नहीं पढ़ते हैं, उन लोगों को कैसे हम अलर्ट करें कि भाई इस बीमारी से आप बचिए? उन लोगों को तो आजकल तो टीवी तो सब लोग देखते हैं, वैसी बात नहीं है। और ये माइक के थ्रू, रेडियो के थ्रू अनाउंस किया जाता है, अवेयरनेस दिया जाता है, उस प्रोग्राम में तो वो लोग तुरंत इकट्ठे हो जाते हैं। अगर कहीं एक स्टैंड पर लोग चला जाइए प्रोग्राम देने के लिए, अवेयरनेस के लिए, तो सारे वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो उन लोग को पता चल जाता है कि बुखार क्या है, नहीं घट रहा है तो कुछ तो होगा ज़रूर। तो वो लोग भी आजकल जाते हैं, वो लोग भी अवेयर हो गए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में फ्री होने के कारण सब लोग जाते हैं दिखाने के लिए, वहाँ दवाई भी उपलब्ध है। थैंक यू मैम। मैम के कहने के हिसाब से बातचीत ये निकल के आई कि हम अगर लोगों को बताना चाहते हैं तो टीवी है, रेडियो है, गांव में लोग रेडियो सुनते हैं, कोई बड़ा बड़ा मंच पर कोई ऐसा सरकारी मतलब कल्चरल कार्यक्रम हो, कोई एक्टिविटी हो, नुक्कड़ नाटक के थ्रू गांव के लोगों को हम ये बता सकते हैं, ये समझा सकते हैं कि इस बीमारी से ऐसे ऐसे बचे। तो दोस्तों इसी के साथ ये बातचीत यहाँ समाप्त करते हैं और आज का हम अपना एपिसोड भी चलते हैं। अगले हफ्ते इसी समय इसी वक्त फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए